इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। धन्यवाद महेश जी। ये दिल्ली जो ब्रांच है ये काफ़ी धन्य है, क्योंकि यहाँ पर प्रमुख जगह है, दिल्ली मेन स्टेशन है और यहाँ पर ये हर साल बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। इनको बहुत बहुत हमारा हेडक्वार्टर डिवीजन से साधुवाद, धन्यवाद। और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनको हमारा जो है सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। मंच पर विराजमान जोनल अध्यक्ष श्रद्धेय प्रेम सिंह जी, एडीएस पदम सिंह जी, ट्रेजरर श्रीमती कोमल, हमारे आदरणीय स्टेशन डायरेक्टर साहब और मंच पर सभी पदाधिकारीगण और हमारे जो सभी रेल के कर्मचारी, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि साथियों आपको सभी को मालूम है कि हम बाबा साहब की 132वीं जन्म जयंती मना रहे हैं और बाबा साहब ने जो भारत के लिए कार्य किया, भारत के लिए ही नहीं किया, इन्होंने समस्त मानव जाति के लिए काम किया, समस्त स्त्री वर्ग के लिए काम किया। उसके लिए बाबा साहब का हम उसके कार्य के पुनीत कार्य के लिए हम लोग, भारतवर्ष के लोग और विश्व के लोग बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यदि आपको व्यवहारिक ज्ञान की जरूरत है, जो हम अक्सर क्या करते हैं कि या तो जो हमारे वक्तागण होते हैं उनके द्वारा जो भाषण दिया जाता है उसे सुनते हैं या किताबों में पढ़ लेते हैं, उसे जानते हैं। उन पर अवश्य जाना चाहिए। पहला है बाबा साहब का जहाँ पर जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश इंदौर मऊ छावनी में जन्म हुआ था, अम्बा बड़े गांव था। वहां पर आपको एक बार जीवन में जरूर जाना चाहिए, ताकि उस समय की जो रहन सहन थी, वातावरण था, किस तरीका का उनके साथ भेदभाव होता था, असमानता थी, वो आपको सारी भौगोलिक और वहाँ के जो रहन सहन की है सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे तरीका से मिलेगी। दूसरा हमारा जो तीर्थ स्थल है वो है संकल्प भूमि बड़ोदरा। बाबा साहब एग्रीमेंट के तहत सयाजीराव गायकवाड़ ने जब छात्रवृत्ति दी और बाहर पढ़ने के लिए गए तो ये एग्रीमेंट हुआ था कि उनको 10 साल पढ़ने के उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के बाद में 10 साल उनके यहाँ पर रियासत में सेवा देनी होगी, नौकरी करनी होगी। तो उच्चतर शिक्षा करने के बाद में बाबा साहब जब बॉम्बे लौटे तो बॉम्बे से उन्होंने जब यहाँ आना था, बड़ोदरा आना था, तो उनके पास आने के लिए पैसे भी नहीं थे। बड़ी वो उस समय दयनीय स्थिति में थे। उसी समय क्या हुआ था, जब बाबा साहब वहाँ से आए थे तो 2000 पुस्तक खरीदी थी, तो जहाज डूबने के कारण वो सारी पुस्तक डूब गई थी। सारी पुस्तक डूबने के कारण जो उस समय इंश्योरेंस कराया था, थॉमसन कुक एंड कंपनी थी, उसने 600 रुपये जो है उन्हें मुआवजा दिया इंश्योरेंस के तहत। उसमें से 300 रुपये उन्होंने अपने मिसेज को खर्चे के लिए दिए और 300 रुपये उन्होंने बड़ोदरा आने के लिए अपने पास रखे खर्चे के लिए। जब वो बड़ोदरा यहाँ पर आए तो जैसे ही साहबजी राव को मालूम हुआ कि वो आ रहे हैं तो उन्होंने जो है वहाँ पर उनके स्वागत के लिए अपने वहाँ पर स्टाफ को भेजा। परंतु जब बाबा साहब वहाँ स्टेशन पर, बड़ोदरा स्टेशन पर उतरे तो उनके स्वागत के लिए कोई नहीं आया। बाबा साहब जाके वहाँ मिले और उनको सैन्य पद पे जो है सैन्य पद पे उनको जो पोस्टिंग की गई। जो सयाजी राव की जो कमिश्नरेट थी तो ऑफिस के अंदर नहीं, जैसी मेन गेट था कॉरिडोर में राइट साइड में वहाँ पर एक वेंटिलेटर था, गेट के साथ राइट साइड में उनको ये जो है एक टेबल डाल दी गई, एक कुर्सी डाल दी गई, वहीं पर बैठा दिया गया। अब जो कि बाबा साहब को पोस्टिंग तो मिल गई,
परंतु रहने की व्यवस्था नहीं थी। अब वो जहाँ कहीं भी जाते थे किराए पर मकान लेने के लिए, तो उनसे कहा, वो कहते थे कि भाई आप कौन हो, हिंदू हो। जब जाति पूछते थे तो उन्हें कोई देने के लिए तैयार नहीं होता था। किराए पर मकान देने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। तो बाबा साहब ने काफ़ी 2-3 दिन गुजारने के बाद में फिर उन्होंने अपना नाम बदला उन्होंने ऐदल जी सोहराब जी, और एक पारसी की सराय में जहांगीर होटल वाला में उन्होंने जो है एक कमरा बुक कराया। 10 दिन उन्होंने नौकरी करी, और जैसे ही पता चला कि बाबा साहब अछूत हैं, तो वहाँ पर जो उस समय की वर्ण व्यवस्था थी, कुछ उच्च वर्ग के लोगों ने उनको जो पारसी लोगों को बहका दिया और उनको जो है उनके प्रति पता नहीं क्या क्या कहा। तो उनसे जो है कहा गया कि इसे खाली कराओ। तो बाबा साहब सुबह जैसे ही घर से निकलने ही वाले थे, तो 10 आदमी जो लठ ले लेके आ गए कि तू झूठ बोल कर यहाँ पर अछूत है और यहाँ पर कैसे आ गया है, तू आज यहाँ इसे खाली कर दे 2 घंटे के अंदर, नहीं तो हम तेरा सामान बाहर फेंक देंगे। बाबा साहब ने 8 घंटे की मोहलत मांगी, और बड़ी मुश्किल से जब पूरे दिन उन्होंने इधर उधर घूमा तो उन्हें कहीं भी जो है रहने के लिए जगह नहीं मिली। तो उन्होंने जो जैसे ही वहाँ से आए, जब उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने शाम को ही वो अपना कमरा जो होटल बुक था वो खाली कर दिया, और अपना सामान लेके शाम को जो है 4:30 बजे एक गाड़ी थी पकड़ने के लिए। वो गाड़ी लेट थी, 4-4.5 घंटे लेट थी। तो इतने बीच में कहाँ जाए, तो वही साजी राम का जो बगीचा था उसी में वो अंदर चले गए, कोई देख ना ले। तो वहाँ भीतर जाके एक बरगद का पेड़ था, और वहाँ जाके बैठ गए, और वहीं पे जाके वो काफ़ी रोए। और जो यहाँ की जो हमारे साथ में जो है एक जानवर जैसे भी बदतर जो व्यवहार किया जाता है, इस व्यवस्था को में बदल वहीं पर बाबा साहब ने रात को 10 बजे जो है ये प्रतिज्ञा ली थी। तो यदि आप लोग वहाँ बड़ौदा जाओगे संकल्प भूमि, और ये घटना है 23 सितंबर 1970 की, तो आप लोगों को वहाँ पर हमारा तीर्थ स्थल है, अब तो काफ़ी विकसित हो गया है, और वो पेड़ भी अभी बरगद का है, तो वहाँ पे आपको जाना चाहिए। तीसरा हमारा जो धर्म स्थल है वो है नागपुर, जहाँ पर बाबा साहब ने 5 से लेकर 7 लाख के बीच में विश्व में पहला ऐसा धर्म जो कन्वर्जन था, धर्म परिवर्तन था, बौद्ध धर्म लिया था, विश्व में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। 5 से लेकर 7 लाख के बीच में बाबा साहब ने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा, तो उस समय श्रीलंका के चंद्रमणि जो बनते थे उनकी उपस्थिति में उन्होंने ब्रह्म दीक्षा ली थी कि मैं जो है जन्म तो मेरा जो है ये हिंदू धर्म में हुआ है, परंतु मैं मरूंगा इस जो है धर्म में नहीं बनूंगा। उन्होंने ये कसम खाई थी। तो धर्म का ये विश्व में पहला एक ऐसा जो है धर्म परिवर्तन हुआ था। इससे पहले आज तक कभी ऐसा इतना नहीं हुआ, एक साथ इतने मिलके जो है धर्म परिवर्तन हुआ। और उन्होंने ये कहा था कि मैं 1 वर्ष में भारत में सारा बौद्धमय बना दूंगा, परंतु वो अनफॉर्चुनेट रहे, दुर्भाग्यशाली, वो पौने 2 महीने जी पाए। उनके लगातार धार्मिक कार्यक्रम होने थे, परंतु वो ये अपना काम नहीं कर सके। तो कहने का मतलब है कि हमारा ये पर आप लोगों को जरूर जाना चाहिए, इससे आपको जो है बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और आपको साथियों बता देना, उनकी जो अंतिम कृति थी वो भगवान बुद्ध और उनका धम्म, हर व्यक्ति अपने घर में बाबा साहब को सच्चे मायने में मानते हैं, तो उस कृति को जरूर रखें। 2 ही कृति, 2 उनकी जो है लिखी हुई पुस्तकें अवश्य रखें। एक तो यही रखें भगवान बुद्ध और उनका धम्म, और एक यह है कि भारतीय संविधान की कॉपी हर व्यक्ति को अपने घर में रखना चाहिए, जिसको बाबा साहब ने अकेले ही उस समय ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष बाबा साहब थे, 6 सदस्य और थे, जिसमें 2 बीमार थे, बाहर रहते थे दिल्ली से, 1 व्यक्ति मर चुके थे,
एक अमेरिका में थे, एक ऑफिस के काम में बिजी रहते थे। बाबा साहब ने अथक प्रयास से भारतीय संविधान को 2 साल 11 माह 18 दिन में पूरा किया था। ये बाबा साहब की इतनी लगन और विद्वता और उनकी जो है ज्ञान था, जब अकेले बाबा साहब ने भारतीय संविधान रच दिया, जिसके अंदर आपको जो है सारा संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। उससे पहले जितनी भी यहाँ की जो व्यवस्था थी, जो जिस तरीका से यहाँ से चलती थी, राजतंत्र चलता था, ऊंच नीच पर चलता था, मनुस्मृति को सबको आर्टिकल 14 के अनुसार उसे आपकी है, एक गरीब आदमी की है, एक अनपढ़ की है, एक सामान्य व्यक्ति की है, वही एक राजा के वोट की कीमत है, वही आपकी कीमत है। राइट टू वोट समानता का अधिकार दे रखा है। और आर्टिकल 19 में धार में स्वतंत्रता दे रखी है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, किसी भी भाषा को अपना सकते हो, किसी भी देश में कहीं भी रह सकते हो, किसी भी परंपरा में रह सकते हो। ये आपको भारतीय संविधान की एक कॉपी एक बाइके में आप बाबा साहब के अनुयायी है, हर व्यक्ति को भारतीय संविधान की एक कॉपी, एक प्रतिलिपि भारतीय संविधान की पुस्तक अपने घर में रखना चाहिए। जयंती तो वहाँ अपार भी लाखों की भीड़ मिलती है, पर उसे हम वोट में कन्वर्ट नहीं करवा। आपकी दुर्गति इसलिए हो रही है, जब तक राजनीतिक आपकी पावर नहीं बनेगी, राजनीतिक पावर जब तक नहीं बनेगी, तो आपको जो है अपना ये कन्वर्ट करना है। तो शिक्षित तो हम ग्रहण कर रहे हैं, और शिक्षा भी ज़्यादा देर तक आप ग्रहण कर नहीं पाओगे। जो बजट में कर्टेल किया जाता है, बजट को आपको कम किया जा रहा है। शिक्षा इतनी महंगी कर दी है कि आप जो उच्चतर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हो। मेडिकल में 25-25 लाख हर साल की जो फीस हो गई है, तो शिक्षा भी आने वाले समय में आपको नहीं मिल पाएगी। जो सर्विस में हम यहाँ तक आ गए हैं, सर्विस में आप देख ही रहे हो निजीकरण कर दिया गया है। आपके ये आरक्षण तो खत्म नहीं करेंगे, आरक्षण तो खत्म नहीं करेंगे, परंतु निजीकरण के द्वारा इनडायरेक्टली आपका आरक्षण जरूर खत्म हो जाएगा। और जो आप जिस स्थिति में थे, पुरानी स्थिति में उसी में लाना चाहते हैं, तो ये आपको बड़ा अलर्ट और समझदारी के साथ रहना है, और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करना है, सीमित में परिवार रखना है, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, साफ सुथरे कपड़े पहनना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर। तो हम रेलेवेंस की बात कर रहे थे। सर एक बार इधर, सर एक बार जय 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 भीम।